अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते। कि तुम मत तो सडे हो कि हाल तो बाटी हूं कोई है नहीं, आपके तो चूरमा चकाचक चाहिए। बाटे में माने घी बढ़िया चीज है, तो बाप जी रे बट दीवार माने घी कम क्यों ना को भाई। आपको बताना जितनी देर तक दीपक जलता है उससे खुशियां आती है हमारे घर में। अगरबत्ती मत जलाओ, धूप बत्ती जलाओ। अगरबत्ती में बांस की सली आती है, वो नहीं जलाना चाहिए। धूप बत्ती जलाओ, धूप बत्ती जिसमें पंच तत्व मिले होते हैं, पंचगव्य मिले होते हैं। कैसी? और एक चीज और बता दूं, कई लोग हैं ना जो गाय माता होती है ना, गाय माता भाई, एक तो हाको मगर कई गमगो कई रियो इनकी तो लपड़ो रियो क्या तो પછી लोन भरनो दिखे काले बैंक रो नोटिस आयो दिखे व्यवस्था में लागोड़ा भाई थू थोड़ा दे भाई, थोड़ी शांति तो रखो। मैं एक दो भजन और गाऊंगा फिर आरती कर दो। अब तंग करियो तो मैं आरती कर दूंगा, पहले ही कर दो, मैंने आगो नहीं चीज है भाई। कई लोग मुझे प्रश्न करते हैं, पहले तो मुझे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। कई लोग मुझे प्रश्न करते हैं कि महाराज जी मेरा बेटा कहना नहीं मानता, मेरी बेटी आलसी बहुत है। समझ में आ रही? और याद नहीं रहता और माता पिता की कदर नहीं करते। तो हम एक प्रश्न करते हैं, भैया आप दूध किसका पिलाते हो? बोले भैंस का। तो पीछे इन इलाज मार्गन नहीं है के कारण भैया एक बात का ध्यान रखना, विकास नहीं होता। गाय माता जिस दिन बछड़े को जन्म देती है, जो वहां की गिल्ली मिट्टी होती है, जहां पे बछड़े को जन्म देती है वहां का जो स्थान गीला हो जाता है, वहां की मिट्टी उठाओ और घर आंगन में लीप कर दो, निहाल हो जाओगे आप। आप कल्पना नहीं कर सकते उस मिट्टी में कितनी ताकत होती है। हमारे तो आश्रम में जब भी गैया मैया बछड़े को जन्म देती है तो वहां का जो गीली मिट्टी होती है हमारे पूरी बॉडी पे हम लगाते हैं। कभी बीमार नहीं हुए अभी तक, 35 साल में कभी बुखार नहीं आया। और आपको मजाक लगेगी, हाय अच्छी। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो समस्या है कि हम समझ नहीं पाते उस चीज को। गाय जब बछड़े को जन्म देती है तो कहते हैं बछड़ा, पछे के वो टोकड़ी हो, पछे के वो नारकी हो, पछे के वो बलद। कितना रूप रिया? 4। और भैंस जिन दिन पाडा में जन्म देवेला उन दिन पाडो और वो मरे जीते पाडो ही रहे। कोई विकास नहीं है, ध्यान रखना, कोई चेंजिंग नहीं है। जी जन्मे तो ही पाडो, मरियो तो ही पाडो। दूसरे नंबर बोलते मेमोरीज नहीं है। आप एक काम करना, कल अनजान गाय को अपने घर के द्वार पे एक रोटी देना, एक गुड़ और रोटी दे देना। ठीक उस दूसरे दिन गाय माता उसी टाइम पे वापस घर पे आ जाएगी आपके घर पे, वो रोटी मांगेगी और भैंस ने बदाम रो हलवो खिलाई जो પછી जावण दीजो बारे। तो जैसी वो कटे किचड़ देगी नहीं, ब्यूटी पार्लर में घुस जाएगी मेकअप कराने के लिए। भैंस को इतनी भी नहीं पड़ी कि मेरे मालिक ने सुबह मुझे स्नान कराया और मेरे पे बहुत सेवा की और वह बेटी कादा में लौटी आई मेकअप करके। भैंस जितनी बुद्धि है, गाय ये कभी नहीं कर सकती। तीसरे नंबर, गाय को आप 50 किलोमीटर लेके चले जाओ, छोड़ के आ जाओ, गाय वापस आ जाएगी। और भैंस ने सिर्फ 4 किलोमीटर दूर ले जाइए, छोड़ दीजो, भैंस ने ठही नहीं पड़े मैं आई कटू। इसलिए साइंस कहती बफेलो मेमोरी शॉर्ट। भैंस की मेमोरी काम नहीं करती, वो 2.5 घंटे तक याद रखती है, फिर भूल जा मैं कौन हूं, मैं कहां से आई, मैं कौन हूं, ये भी पता नहीं उसको। अब एक चीज और बताऊं, गाय के बछड़े को देखना, भैंस के बछड़े को दूध पीते ही एक तरफ जाएगा और पड़ जाएगा, सो जाएगा, आलसी टट्टू। और गाय के बछड़े को देखना, जैसे दूध पिएगा पूछड़ो करी ऊंचो, गाड़ी चौथा गियर में, टॉप में, पचा हाथे अभी को नहीं, 15-20 मिनट टोकड़ी हाथे अभी को नहीं। क्यों? मैंने रोज प्रैक्टिस करनी पड़े। मनता है दूध पी लियो, हमें जब तक दूध नहीं पचेला वो टोकड़ी हाथे होने वालों
પછી આરામ શાંતિ ऊपर रह जाए मंटा 20 मिनट की कैपेसिटी है, ये भागेगा रनिंग करेगा फिर शांत हो जाएगा। उसको पता है दूध को मैंने बराबर लेवल में, भैंस लोग पाडो कहीं करिए दूध पियो एक तरफ जा फाप हूं। और एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, 10 भैंस के बीच में एक भैंस के बच्चे को छोड़ देना उसकी मां को, तो 8 भैंस की लात खाएगा वो, तब उसकी मां मिलेगी। और गाय के बछड़े को 100 गाय के बीच में एक गाय के बछड़े को छोड़ना, विथिन 2 मिनट में उसकी मां के पास में पहुंच जाएगा। 2 मिनट में उसकी मां को ढूंढ लेगा। और भैंस और बच्ची 8-10 भैंस लातों खाने ठा पड़ेगा, हमारी मां को नहीं है, मैं रॉन्ग नंबर आ गया, मैं दूसरे के नीचे घुस गया कुल मिला के। भैंस का दूध, मैं ये नहीं कहना भैंस मत रखो, भैंस रखो, भैंस से आपकी रोजी रोटी चलेगी। भैंस का दूध बहुत अच्छा होता है पीने के लिए, गाय का दूध अच्छा होता है, और मिष्ठान के लिए वगैरह वगैरह के लिए गाय का दूध, भैंस का दूध अच्छा रहता है। इसलिए मैं नहीं कहता भैंस मत लो, भैंस के साथ में गाय तो रख लो भैया, इतनी तो कृपा कर लो। अब यहाँ पे अब तो घने बढ़िया लोग लग आप किन्ने किन्ने घरे गाया इतो बोल दो आप। अब देखना शायद 1% लोगों के, मतलब 99% लोगों के घर में गाय नहीं है। 100 में से 10 आदमियों ने लोग ऊपर आ दिया। अभी 500 आदमी बैठे, 500 में से 50 ने ऊपर कर दिया, कौन सी बड़ी बात हो गई भाई। लो गाय नहीं है, गाय ने क्या बिगाड़ दिया आपको पता है? गाय जीते जी भी हमारे को करोड़पति बनाती है और चली जाती है दुनिया से। तो गाय को फेंको मत, बाहर मत फेंको, कुत्ते लोचे उसका चमड़ा निकाले वहां मत डालो गाय को। गाय को अपने खेत में ले जाके दफना दो। मैं इसके सीधी सीधी बताता हूं, मैं आपको प्रयोग बताता हूं। चाहे गाय की उम्र पूरी हो जाए, चाहे वो शरीर छोड़ दे, अपनी उम्र पाके अपने शरीर का त्याग कर ले, तो गाय को फेंको मत रोड पे, आप अपने खेत में ले जाओ, 7 फुट गहरा खड्डा करवा दो, उसमें गाय को मिट्टी में डाल दो, दफना दो। फिर 24 महीने बाद में उस खड्डे को वापस खोदो। 24 महीने बाद में वहां पे आसपास में पूरी ब्लैक मिट्टी हो जाएगी और करोड़ों जीवाणु पैदा हो जाएंगे जो हमारी धरती को उपजाऊ बनाते, मिट्टी को उपजाऊ बनाते। उसमें से 1 किलो खाद लेना, मिट्टी लेना, काली मिट्टी, और 50 किलो जो जंगल में कोई पेड़ पौधा खड़ा हो, वटका वृक्ष हो, उसके मिट्टी उठाना, उसमें मिक्स कर देना और 1 एकड़ में वो मिट्टी को छांट देना। जब फसल तैयार करो उससे पहले, जब फसल बो दो, दूसरी पान तीसरी पान पिलाओ, तब उसको वापस डाल देना। और एक लास्ट में काटने के मतलब 1 महीना पहले उसको एक बार वापस 3 किलो खाद पूरी 1 एकड़ में बहुत हो गई। मतलब एक गाय से कम 10 से 12 क्विंटल खाद बनता वो, और 1 किलो वो 300 रुपए में जाता साहब। अब 10 क्विंटल बन गया तो समझ में आ रही नहीं आ रही? 1 किलो के कितने हो गए? 300 रुपए। हम 100 रुपए मान ले यार, तो 10,000 रुपया हो गया, और 10 क्विंटल बन रहा तो कितना का? 1 लाख का खाद हो गया। वो गाय चली गई तो 1 लाख का खाद दे के गई हमको, पर पता ही नहीं आप लोगों को कि गांव के गाय माता कितनी शक्तिशाली होती है, कितनी पावरफुल। 2.5 साल बाद में जब खोदोगे ना, हड्डियां बड्डियां कुछ नहीं मिलेगी उसके अंदर, पूरा एकदम खाद मिलेगा आपको, और उसमें करोड़ों जीवाणु होंगे। कितने? महाराज आपको मैं एक काम करता हूं, आपको कहता हूं, आपको मैं 5 करोड़ रुपए देता हूं, आप अपनी मम्मी को जहर दे दो, दे दोगे? है कोई ऐसा बेटा? नहीं देगा ना? बोलेगा महाराज तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? 5 करोड़ रुपए देके मेरी मां को जहर दिलाना चाहते हो? दोगे क्या? मुझे उत्तर चाहिए। नहीं दोगे ना? कोई लालची होगा वो तो कहीं महाराज उसको भी मिलना पड़ी। मिलना मत महाराज, मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप अपनी मां को जहर नहीं दे सकते, तो महाराज ये धरती माता हमारी मां है, इसको हम यूरिया और डीएपी जैसा जहर क्यों दे रहे महाराज? क्यों दे रहे हो? क्यों जहर डाल रहे हो उसके अंदर? क्यों डाल रहे हो आप जहर? खाली उपजाऊ ज्यादा लेने के लिए, फसल ज्यादा लेने के लिए, पर जहर दे रहे हो अपनी मां को। ये धरती मां हमारी मां है, वो जहरीली बन गई है। इसको ऑर्गेनिक खेती से यूज करो, अपनी खाद डालो, देसी खाद डालो, 3 साल तक आपको फसल कम मिलेगी। 34 साल में 3 साल की कसर 1 साल में निकाल दी धरती माता महाराज। इतनी ताकत हो जाएगी उस भूमि के अंदर। आप कल्पना, हम तो नहीं डालते यूरिया डीएपी से नफरत, एकदम हम यूज नहीं करते। आप देखो आके
अब देखो फसल आके देखो हमारे खेतों में, कारण क्या है? क्योंकि मैं नफरत करता हूं इन चीजों से। तो महाराज आप क्या जहर दे रहे हो अपनी मां को? वही जहर आपकी रोटी में आ रहा है, फिर अपने नसों में जाएगा और हम कमजोर बनेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ये मत डालो। 3-4 साल तक फसल कम ले लो, कोई घाटा नहीं होने वाला है, पर 5वीं साल में देखो आप आपकी जमीन में महाराज सोना उगलेगा, सोना। अब देसी खाद डालना है, और जब देसी खाद लाओगे गौशाला से तो गायों के जो व्यवस्था बढ़ेगी, गौशाला से खाद लाओगे तो पैसे के खाद के भाव बढ़ जाएंगे, भाव बढ़ने के गायों की सेवा हो जाएगी। महाराज आप अपने घर में गाय रखो, ये चीज है। बोले सतगुरुदेव की। बेटा छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको गाय पसंद है पक्का? तो कल पापा मम्मी से झगड़ा करना, ये पापा मम्मी हमको गाय चाहिए, बस हो के भी गाय मंगा देना, भगवान आपका भला करे। करोगे झगड़ा? कौन कौन करोगे? ऊपर हाथ करो। पक्की बात, झगड़ा करना है, बोलना गाय चाहिए हमको, बस दूसरा कुछ नहीं। हमको गाय चाहिए, घर में चाहिए चाहिए चाहिए, चाहे वह दूध देवे या ना देवे, दूध तक सीमित मत रहो, क्योंकि कम से कम गाय माता रो मुंह तो देखो सुबह सुबह, वही अपनो कल्याण हो जाए। महाराज बोले सतगुरुदेव की। गाय का दूध पतला होता है ना, पतला दूध अमृत के समान होता है, ध्यान रखना, उसमें फैट नहीं होता है, बहुत बढ़िया दूध होता है। महाराज बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और आपके सामने मैं बैठा हूं नहीं, इतना बोल पा रहा हूं मैं, ये सब गाय माता के दूध का प्रताप है, उनकी कृपा है। क्योंकि हमारे तो गैया मैया है, हम तो दूध पीते हैं, मौज करते हैं महाराज। क्योंकि आश्रम पे दूध बेचना सख्त मना है, दूध बेचा नहीं जाता, सिर्फ जितना चाहिए उतना दूध निकालो, दूध बछड़े जिंदाबाद। वहां पे गायों की सेवा होती है, गायों को बिजनेस तौर पे नहीं रखते हम लोग। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भाई आपका आदेश क्या है? थोड़ी देर और सत्संग चलाए, क्या करे बोलो? जैसे आपकी इच्छा हो वैसे बोल देना मुझे। आप लोगों को कैसा लग रहा है? एक मेरी प्रार्थना, मेरी भाषा पता चल रहा है आपको? थोड़ा डिस्टेंस तो नहीं है, क्योंकि 250 किलोमीटर थोड़ा दूर होता है, थोड़ा चेंज तो लग रहा है, पर मैं आपकी भाषा मुझे पता तो चल जाता है, ऐसी बात नहीं है। आप एक किया पर थोड़ी हमारी थोड़ी अलग टाइप की भाषा है। तो और कई लोग लाइव में भी देख रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को, धन्यवाद है आपको। बहुत सारे लाइव देख रहे हैं, जो कोई बाहर आउट ऑफ कंट्री से देख रहा है, कोई अमेरिका से देख रहा है, कोई कहां से देख रहा है, कोई कहां से देख रहा है। तो आप सबको भी मेरा बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत प्यार देते लोग, बहुत प्यार देते महाराज। और आप में से कौन कौन जानते हैं सोनू महाराज को? ऊपर हाथ करके बता दो, एक बार विश्वास आ जाएगा। देखते हो मोबाइल पे? मोबाइल में देखते हो ना? हाँ, रोज मोबाइल में देखता हूँ, आज मैं आपके सामने हूँ। हाँ, वही महाराज मोबाइल वाला, ठीक है। बोले सतगुरु भगवान की, उमापति महादेव की। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से, ताकि आप तक पहुंचे, आप उसका आनंद लो। कोई माइनस पॉइंट है तो उसको पढ़ाई के लिए, धंधे के लिए, घर की परेशानियों के लिए, मतलब बहुत सारी, जिसके सगाई नहीं हो रहे, संबंध नहीं हो रहे, क्या कारण है क्या नहीं है, हाइट नहीं बढ़ रही उसके लिए मैंने बताया, पढ़ाई नहीं आ रही उसके लिए बताया, जॉब नहीं लग रहा है उसके लिए मैंने बताया, बहुत सारी चीजें बताई है। तो चैनल से जुड़े रहिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो आप मैसेज कीजिए, हम कोशिश करते हैं वापस जवाब देने की। बोले ऐसे क्यों कर रहे? डायरी तो सुबह भूलिया करे। अरे थोड़ी देर बैठो भाई, जिंदगी पर सोना है। कहीं सोते अचेत नींद में मृग सब खेत उजाड़े, ये बड़ी मुश्किलों खेती पाके यानी त्यों क्यों बिगाड़े। मृग है 5-25 मृगणी है तो चिड़िया धाड़े, चेत सके तो चेत पावरा नहीं तो तने जड़ा मोसो ही पड़े। इन्हें वास्ते भजन में लिखियो, हाथ सो फेरी नहीं माला, वो मेरा हाथ केड़ा के विजय वृक्षण का डाला। हरि ने ये नहीं धारा रे, राम ने ये नहीं धारा, वो मेरा हाथ केड़ा के विजय वृक्षण का डाला। पछ बहुत बढ़िया बात लिखी, नैन सु निरख्यो नहीं नंदा,
वो नर न्याण केड़ा के जो मोर पक चंदा मोर यारी पाख मायने आंख रेवे उन आंख देख नहीं सको उन इस प्रकार इन आंखों भगवान का दर्शन नहीं हो सके अब तो हरि एक पल में मिलते महाराज। थोड़ी आवाज मत कीजिए भैया प्लीज, एक बार से बोलिए, बोलिए श्री भगवान की। आवाज नहीं करो तो मैं गाऊंगा, नहीं तो मैं आरती कर दूंगा डायरेक्ट। पक्का प्रॉमिस कि नींद आ रही है कि इतनी देर नहीं बैठते आप लोग क्या? नहीं आज तो बहुत लोग बैठे हैं, अच्छी बात है, इतनी देर तक भी आप लोग बैठे हो, बहुत बहुत साधुवाद आपको। चलो एक बार जय बोल दीजिए, बोले श्री भगवान की। एक बात बोलूं आपको, देखिए जब से मैं आश्रम पे आके बैठा हूं ना तो मुझे पानी अलो है, मतलब ना तो कभी पानी पी सकता, 35 साल हो गए सत्संग में कभी पानी नहीं पी सका। नंबर 1, नंबर 2 जो आसन लगा के बैठ गया उस पैरों को भी नहीं खोल सकता मैं। नंबर 3 कमर में से टेढ़ा होके भी नहीं बैठ सकता। जिस स्थिति में मैं बैठा हूं आप तो यूं रियान लेफ्ट राइट रिया अटकी को नहीं रह सके महाराज। करोड़ों काम वेरा को भक्ति सारा में सार और जे कोई लेवे घरा पर कवे जो खोटा काटे सुनार। अब भक्ति मत जानो आसार, आप रोजो भजन गाना हो रहा है, अरे हो रहा कोने भाई अठों है ने कंप्रेशन में जोर देना पड़े है ने के सूरत सुहागन नाड़ी तने नाभ कवल में जानी, नाभि सु पवन चलायो। सूरत सुहागन नाड़ी तने हृदय कवल में जानी, हृदय में ज्ञान उपजायो। सूरत सुहागन नाड़ी तने कंठ कवल में जानी, कंठ में राग बनायो। ये सूरत सुहागन नाड़ी तने जीव्या कवल जो जानी और जीवे से तो हरि गुण गायो। कि तो यहां से पवन चलता है, यहां पे उस शब्द का निवारण होता है, शब्द बनता है, प्रकट होता है, क्या बोलना क्या नहीं बोलना। ये तो फास्ट कोई है ऐसा कोई कंप्यूटर बनी हो दुनिया में? 1 सेकंड में 1000 का सेकंड का 1000वां करोड़वां भाग में वो बन के तैयार होके कंठ में राग बन जाती है, जीभ से उच्चारण हो जाता है। बोलिए इतना फास्ट कंप्यूटर मेरे प्रभु ने बनाया पर उसका गुण कोई नहीं गाता। इन वास्ते एक बात तो ध्यान रखजो, कोई एक भोला आदमी था, भोला और भोला ठंडाई जे कि भोला ने आनंदी रिया करे। तो भोला आदमी परिवार में कमाने वाला एक आदमी, खावन वाला 10 मेंबर, उनमें वो भोला आदमी एक, वो कहीं करे 5-6 मेंबर वो एक लो ही खा जाए। और भोला आदमी खावे को ध्यान रखजो, इन्हें मना करो तो वो मना करिए तो आवन दे दो, आवन दे, वो मना ही नहीं करे। भोला आदमी रही प्रॉब्लम है। तो वे घराला कहो कि वो भोड़ियो अपने देवालिया करी, तो वे हाथा जोड़ी करी भोला कि हाँ कि तू मैंने देवालिया करी कि वो कि मैं तो किदे ही को नहीं कदी, अब तो बाजार में नहीं जाऊं, खाओ पियो मस्त रहो, कि प्रॉब्लम आई तो है नहीं कि कमावे रुपये को नहीं, खावे 5-6 जना रो एक लो। तो वो कहे कि भाई साहब मैं सिर्फ नाश्तो ही करूं, पर जिन दिन धापो थाना तबला ऊंडा पड़ जाए, मैं धापो नहीं हूं, मैं रोज एडजस्टमेंट करूं। बिजलियां थाक जी बेचारी मैंने दया आ जाओ, मैं मारे एडजस्ट कर लू, मैं धापो को नहीं हूं। हाल घर के तू धापो ही को नहीं कि धापे धापण दे तो आधा घंटो तो एक रोटी आवे, जीते तो अपने पूरी हो जाओ कोटो कि अभी कहीं कर लो, अभी तू एडी कर मोरो पीछो छोड़ दे कि कैसे कि मुंडो लेर वो घर छोड़ जा पर माने जीवन दे वो क्या कोई बात नहीं। मैं इतना दिन बोलिया को नहीं गयो को नहीं। सुबह में मारे राणा जी के जटी उदयपुर, अब सुबह रो टाइम ने भोड़ियो क्यों रात क्यों जो प्रोग्राम पक्को है कि कच्चो है, घराला के तंग रियोड़ा पक्को है कि मैंने रस्तो बताया दो भाई, मैं जाऊं कटीन, मैं तो गावड़ी घड़ी ही नहीं देखी।
तो कोई गुस्सो करियो, कोई जंगलो हेरियो बता दियो, जंगल में कोटाओ हेरियो के इन रस्ते रस्ते जाइए पर पासो मत मुड़ जाए। तो बटे आगे जान के भाई मारा छेला रामासामा के क्यों कि मैं पासो आवन वालो, मैं वचन नो पक्को आदमी हूं, मैं पासो मुड़न कभी पासो तो नहीं मुड़ू, पक्की बात है। बेचारा निकल गया, पैरों में जूते नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। अब जावे जावे एक ध्यान रखजो, होशियार बच्चा रो कोई ध्यान नहीं रखे, जो बच्चों भोड़ो रहे नहीं इन्हें माँ बाप एक पल होलो नहीं छोड़े। महाराज मारो भोड़ो रस्तो भूल जावेला, मारो भोड़ो भूखो रह जावेला, मारो भोड़ो यूं है, मारा भोड़ा ने कहीं ठा नहीं पड़े, मारा भोड़ा ने कोई कह देला कि तो ध्यान रखे बोला रो अंडेट होशियारो कोई अरे क्या तो छाती रो बड़ा को समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जो डैड होशियारी करता है उसको तो तू मत खा, तू भाग यहाँ से। जो भोला है उन्हें छोड़े कोई नहीं 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 नहीं। तो भगवान की कद छोड़ दी उन भोला ने। अब जैसे वो गया आगे घियोन बेटो के पानी रही मेड़ नहीं है, प्यास लग रही है, आगे गयो तो एक जंगल में माने आश्रम बनी वड़ो। महाराज जी महाराज बैठा उठे बढ़िया राम जी रो नाम लेन वो क्यों राम 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 है तो सब यूं मजबूत है, इनो मतलब अटकिन की खावनो थोड़ो ठाठ है। जानकी महाराज जी प्रणाम, महाराज जी के आनंद करो। वो क्या बार तो शक्कर आवे रही हो, क्यों रोटी खाई को निकाल लो, क्यों महाराज जी कुछ खाने को मिलेगा क्या? क्यों बेटा अंदर भंडारा चालू है, जाओ खाओ मौज करो आनंद करो। अब गया थाली लेके बैठा और जैसे ही बेटा 15-20 लोग आ गया, बोलो मिठाई चीजें, बोलो खिचड़ी चीजें, बोलो दाल चावल चीजें, बोलो लापसी चीजें, बोलो हलवा चीजें। वो भगवान ने क्यों परमात्मा वो एड्रेस 20 साल पहला मिल गयो तो मारो पेट तो मोटो रहते कम कम, तो खाने नहीं पड़ी दूसरी की लपड़ो नहीं है। अब आपको पता है जैसा कोई भोजन करता है ना वैसा मन हो जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। अब वो पास में प्रसाद ले लियो और प्रसाद जिमिया मन रे मन विचार है चलो भाई भोजन तो मैंने कर लिया, अब थोड़ा भजन में जाता हूं। ऐसी कथा चल रही थी, गया कथा में गया, कभी नाचियो, कभी जय बोली, कभी आनंद लियो, कभी तालियां बजाई और सत्संग पूरी हुई। और गुरु जी ने जान के गुरुदेव मैंने आप चेलो बनाए, तो गुरु महाराज के बोलो आदमी चेलो नहीं बने तो पीछे छोड़े को नहीं, जान के चेला शास्त्र में भी लिखा है कि महाप्रसाद देवों ने दुर्लभ संत सदाई पावे। बेटा आवाज कर रहे हो, चलो मुनो। देवी देवताओं में हमेशा वो चाहते हैं, आपको पता है देवता क्या जीमते, कभी सुना आपने? देवता जीमते जो हम लोग दियाबत्ती करते हैं ना, धूप चढ़ाते हैं ना, वो उनके पास पहुंचता है। तो लाडू तो बट पड़ियो, जो कोई बट पड़ियो रहेगा चाहे 10 दिन रखो वो नहीं जीमते। और एक बात और बता देता हूं आपको मैं कि जितनी भी दिव्य शक्ति होती है, मुझे तो एक बात समझ में अभी तक भी नहीं आई कि हम दियाबत्ती करते हैं, दीपक में इतना ही घी डाला कि वो के एक आसन ओ का ही लपड़ो है कि अरे भाई आज 11 नहीं जी मेरे काले जी में काले 12 क्या वो जोर बांग मेरी रोवनो स्टार्ट करियो। गुरु महाराज के रोवे क्यों कि मारी जिंदगी में बारिश कभी आ ही नहीं सके, कि क्यों कि मैं तो रात नहीं मर जाऊं, मैं भूखो नहीं रह सकूं। गुरु जी ये तेरी कंठी, ये तेरी माला, भूखे से भजन नहीं होत गोपाला, ये तेरी कंठी और ये तेरी, मैं भूखो नहीं रह सकूं। गुरु महाराज की भूखो कटी मर गो तो भगवान ही ओढ़ को दी कि बेटा अट बनाए तो कोई देवे को नहीं, तू एडी कर कि अटू सामान ले जा, थोड़ो बाउंड्री बारे जान, आश्रम मेरी बाउंड्री बारे जान बनाए चीम लीजिए, सामान ले लियो। अब गयो जंगल में, गाया चरे, राम जी रो नाम ले, गुरु महाराज नारू हेलो पाड़ी एक लो मत ना जीम जाए तो कि तू वैष्णव है, तो भगवान का भगत हो चुका है और भगवान ने याद करिया पहला भोजन नहीं जीवना। आप कभी याद करो
याद करना चाहिए। थाली जीव आवे प्रार्थना करनी, हाथ जोड़नो और केवलो सोरा राखो, सुख देवन ताजो राखो तन, तीन देवता में आप अग्रणी आगे पधारो अन, भोजन अपवित्र हो तो पवित्र हो जा प्रभु, राम कया सुख उपजे कृष्ण कया दुख जाय, महिमा मां प्रसाद की जिमो थे भोग लगाई, हे परमात्मा पहला तो आप जिमो पछे मैंने जीवन की आज्ञा देवो, इतनी कृपा कर दो। आपने तो आई थाली साफ रियो, बाद में पछे लास्ट में कहे कि हे राम तू है, अब जिमे पछे तू है, पहला नहीं, पहला हो तो बेटा थाली खाली हो जाए, तो जिन्या बचे हे राम तू है, क्योंकि भरगो कोटो खुदरो, ये समस्या महाराज। अब भगवान की कृपा हुई, वो वैष्णव बन गया था, उसने गुरुदेव के आदेश को पालन किया, बढ़िया भोजन प्रसाद बनायो और बनाए। एक बात को ध्यान रखो, खाना मिलता होटलों में, भोजन मिलता है घर में और प्रसाद मिलता है मंदिर पे। और आपको विश्वास नहीं है तो 3 पैक करवाना, 3 चीज पैक करवाना, सेम चीजें होनी चाहिए, सेम तेल, सेम घी, सेम मसाला। होटल वाले को ले जाके देना, वो खिलाएगा, उसका स्वाद ले लेना, फिर घर पे देना, उसका स्वाद ले लेना, और वही सामान आप प्रसाद मंदिर पे बना के देखना, उसका स्वाद है, तीनों का चेंज अलग आएगा। सामान वही है, सेम सामान है, पर चेंजिंग आएगी स्वाद में, क्योंकि एक प्रसाद बन गया, प्रभु का नाम जुड़ गया। प्रसाद मतलब प्रभु, साध का मतलब साक्षात्कार, दो का मतलब दर्शन, तीनों उसमें हो गए, इन्वॉल्व हो गए। इसलिए महाराज अब भगवान की कृपा हुई, परमात्मा की कृपा हुई। अब उसने भोजन प्रसाद तैयार किया और डायरेक्ट आवाज लगाई, आओ मारा राम जी प्रसाद पाई लो। भोड़ो हेलो पाड़े, भगवान नहीं सुने, ये हो नहीं सकता। वो तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, कोई बीच में एजेंट नहीं है, कोई दलाल नहीं है, डायरेक्ट डोरी पाची भगवान। अरे भगवान पार सीता मैन के जल्दी चल, मन बोलियो हेलो पाड़ियो। भगवान तो प्रकट हो गए, पर एक लपड़ा हो गया, सीता मैया भी साथ में। क्या वो बोले बोले कहीं दोनों जीव? भगवान बोले हाँ हम तो दोनों जीव थे कि नहीं सर, मैंने एक रो कोई उड़ो, मैं वचन तो पक्को आदमी हूं, एक जीव नो कोई भी। बोले नहीं हम तो दोनों जीव थे कि दोनों जीव तो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, एक ने बुलाया एक आना चीजें, दो क्यों आ गए? अब महाराज बोल होशियार हो, आधो दो करियो, आधो वणो दोनों दे दियो, आधो एक नो खाइयो। एक ने बड़बड़ करे कि इनको शर्म भी नहीं आती, एक को बुलाते दो घुस जाते। एक नहीं, सीता मैया के प्रसाद बहुत अच्छो बने, वो के बनावे जने ठा पड़े, बनियो अच्छो। महाराज वापस गया, अकेले बड़बड़ करता, गुरुजी बैठे ध्यान में, जाके जोश में गुरुदेव, गुरुजी क्यों कहीं दियो कि खड़े हो जाओ, और कहीं हुआ कि झूठ बोलना छोड़ दो। अरे मैंने कहा झूठ बोला कि 2 मेंबर 2 थे, एक बताया घोटाला करा दिया, सच तो बोलो कम से कम, संत हो के झूठ बोलते हो। महाराज की वो चलो हाचो बेटो, मनीज फेरा में ले लियो, आग ली गैर सिंह के गुरुजी मेंबर 2 है, ध्यान रख जो सामान पत्तो ले जाऊं, मैं बिना पूछे नहीं ले कि ले जा। जैसे ही गया प्रसाद बनाया और आनंद से बोला आओ सीताराम, तो सीताराम तो आगे और लपड़ो, हनुमान जी आते, लक्ष्मण भैया आते, भरत भैया साथ में, क्या ने तो डिग्री खिसकी कि आपको शर्म नहीं आती, घर फूटियारो नीव तो देवन आवे बेटा हिगरी, शर्म करो थोड़ी। हनुमान जी बोले शर्म बरम कुछ नहीं, हम तो जीवेंगे, प्रसाद कौन छोड़ता भाई, और वो भी तू बनाए, वो के बनावे जो नानी याद आवे थे कने करो तो बेटा आवती खजाओ। तीसरी गैर सुन के गुरुजी स्टाफ घुमावे, थोड़ी झूठा बई झूठा, मैं तंग आ गयो। जैसे लेके गए और ले जाए सामान रखियो बाटा माते, डायरेक्ट हिलो पड़े, आओ सीताराम जी मैं तो हेवा रियोड़िया, डायरेक्ट प्रकट हो गए। अब वो एक नहीं हंसे, भगवान श्री राम बोले हनुमान कि हाँ कि वो बेटो कभी हंसियो तो कोनी, रोज ही मुंडो बिगड़े, आज बड़ा खुश लग रहा है, क्या पूछ क्या? जैसे हनुमान जी जाते वो बोले कि क्या है, आज बड़ा खुश लग रहा है, बड़ा हैप्पी लग रहा है तू, कि रोज मुझे उल्लू बनाते हो, मैं पागल नहीं हूं, रोज मुझे उल्लू बनाते हो, और आज मैंने आपको उल्लू बना दिया कि भाई कैसे, आज बनाई हुई इसको नहीं, आज तुम बनाओ हम खाएंगे, रोज ही तो खाओ स्टार्ट कर दियो। हनुमान जी बोले 100 दिन सुनार की, 1 दिन लोहार की गले पड़ गई कि क्या, वो तो क्या तुम बनाओ। भगवान श्री राम के इनो कहनो ब्रह्मा जी नहीं टाल सके, 3 लोग रमाने, कोई एडो पैदा नहीं रही, इनो कहनो टाल सके, चलो लग जाओ सारे काम पे, कोई लकड़ियां ला रहा है, कोई पानी ला रहा है, सीता मैया रसोड़े पे, और उन्होंने काम लगाए खुद प्रसाद जी को, ये होती भक्ति। इसीलिए कहते हैं अरे भगत के बस में है
बोलो ना, थंजी मानो बड़ी पड़ेगा। अरे भगत के वश में है भगवान, भगत के भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत बिना भगत है उनकी झूम, भगत के वश में है भगवान, भगत के। भाई आप घर में टाबर नहीं रहते कि तो दोरो लागे, बिना टाबर की नहीं अच्छो लागे, नहीं लागे तो मारा राम जी ने भगत भी ना अच्छो कीकर लागतो रही। सीधो हिसाब है भाई, आप घर में टाबर नहीं है तो कितना निराश रहने बेवो, रामदेव जावो, हॉस्पिटल जावो, देवता ने बोल मा करो, वो करो, टाबर पावने वास्ते मारा टाबर चीजे, मारा टाबर चीजे, मारा टाबर चीजे है ने, तो था टाबरो बिना नहीं रह सको, वो मेड़ो नहीं रह सके, तुम्हारा राम जी टाबरो बिना की करे। उन्होंने अभी तक कोई टाबर है ना, वे कौन है? ये भगवान ना भगत। भगती सु भगवान सदा संग छोड़ कटी नहीं जावे, और जे कोई कष्ट मारा भगतों ने दे बोरा खोजिज परा जावे। भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, पर मेरे भक्त को कोई तकलीफ देवे मैं कभी सहन नहीं कर सकता हूं। देवियों में एक प्रमाण बताऊं क्या? जैसे आपका बच्चा है, आपके बच्चे ने कोई गलती कर दी, 2-4 थप्पड़ आप मार देते हो, आपको दर्द नहीं होता, होता है क्या? ईमानदार से बताओ, आपके बेटे ने गलती कर दी, 2-4 थप्पड़ आपने जड़ दी, आपको दुख? पर वो ही थप्पड़ अगर कोई पाड़ोसन जड़ दे तो हे राम, पूरा गांव माते ले ले महाराज। वो मैंने डायरेक्ट ही बोले ओढ़ यूं कर पर के मारो नाम पान की है, धुआंकार लो थारा में ध्यान लागे। जब खुद ने 2-4 थप्पड़ मार दिए, आपको बिल्कुल चोट नहीं पहुंची, पर किसी और ने थप्पड़ मार दिया आपके बच्चे को, आपको बहुत क्रोध आ गया। भगवान वही कहते हैं कि मैं मारा बच्चों ने भक्तों ने कितने कष्ट दे दो, मने कोई कष्ट नहीं है, पर कोई मारा भगता ने दूसरों कोई कष्ट देवे वो मने सहन नहीं होवे। एक ध्यान, भगवान तो कहते ताऊ तपाऊ नकलियों पाड़ू थारी खाल, इतना भी मारो नाम नहीं छोड़े पल में थने कर दो नियाल। देख मेरे भक्त को इतना तपाऊंगा, इतना तपाऊंगा, इतना दुख दूंगा। और निंदा किसकी होती है? ध्यान रखना, जो जिंदा है उसकी निंदा होगी, मरे हुए की क्या निंदा होती है महाराज? जो जिंदा है उसकी तो निंदा होगी यार। हम तो हमेशा आनंद में रहते, अंबर ओढ़ना भूमि पतना बीच मुसाना सोई, ये भूत पलित्रा शंका नहीं माने, नहीं हंसे नहीं रोई, ये भकीरी निर्भय पड़ा। न टोटके से डरता हूं, न जादू टोने से डरता हूं, न भूतों से डरता हूं, मैं किसी से नहीं डरता हूं, मैं अन्याय से डरता हूं, झूठ से डरता हूं। मुझे कोई डर नहीं है, कोई टोना टोटका जादू कामड़ मूठ मेरे पे चला के बताओ, आई एक्सेप्ट, मैं तैयार हूं। चलो तुम्हारा जादू कामड़ मूठ है, क्या टूट के जानते हो, तुम मेरे पे चला के देखो, मुझे कोई बात का डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? एक लाइन गाई है, हरि नाम रो दीवानो जरो, जम क्या करे रे, जम क्या करे रे, जान दे क्या भूत भागे यमदूत डरे रे। एक लाइन बोलोगे मेरे साथ में? अरे राम नाम का सुमिरन कर लो, राम नाम का सुमिरन कर लो, फिर प्रेम की मारा रे, इसका दुश्मन क्या करता भाई, जिसका राम बिठाड़ा रे। ओ जीजी चाहिए मती, मैं आरती कर रहा हूं थोड़ी देर बाद में, इया जाओ भाई। तो कहते दिन कोरा भला के लीजो तेल कढ़ाई, अद बिचली कुलर भंडी दोनों दिन सुजाई। मतलब थोड़ा तो और बैठो, क्या कर दो आरती? सेठ जी क्या इच्छा है, क्या आदेश है आप लोगों? क्या आदेश है? एक तो भजन और गाऊं कि आरती करो? अच्छा ए चलती बस में क्यों उतरे दिया? बस को रोकने तो यार, तो बस धीमी करीन कोई फतो को जम तो पड़ियो पछी ठाकुर पड़ गो। तो चालू सत्संग रे मानो, मतलब चालू गाड़ी रे मानो आप उतरे रिया और खतरो है, सीधो हिसाब। दौड़ती हुई बस में से उतरो मत भाई, चालू सत्संग छोड़ मत जाओ, अच्छी बात नहीं है।
मैं ज्यादा परेशान नहीं करूं, मुझे मालूम है कल काम है यहाँ पे क्या है, और नींद आएगी आप लोगों को। પછી एक ने बुलाया 3 गोदड़ा मटवाई कि भलाणी कट गयो, भलाणी घुस्यो कूदड़ा है, क्योंकि नींद माते अधिकार जमानो हर की वसरी बात। नींद तो महाराज नींद है। मैं थोड़ा सा और बैठ जाता हूँ, बड़ा आनंद आ रहा है आपके, मैं इतनी दूर से आई हूँ तो थोड़ा सा तो आनंद लेवन दो। बेटा बच्चे लोगों से प्रार्थना जाइजो मती भाई, अगर थोड़ा जाओ ना मारो जीव घणो दुखेला, जीव नहीं दुखाओ बाकी बात प्रॉमिस जाना मत यार। मैं वैसे थोड़ी देर बाद में चला जाऊंगा, थोड़ी देर बाद में मैं यहाँ दिखूंगा भी नहीं, चला जाऊंगा। 5 घंटा मिलू कि नहीं मिलू, मैं तो थान ठाए ना मने ठाए। राम जी जाने महाराज। और एक छोट बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको, नवयुग मंडल भी इतने बैठे, बुजुर्ग लोग भी इतने बैठे, सच में आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, अच्छे नहीं हो बहुत अच्छे लोग हो। इस मंदिर पे कोई भी काम होवे आप वो रेवे तो जरूर करजो, नहीं तो चलता काम रे माने कदी टांग मती फसाई जो, इतनी मेहरबानी कर दीजिए, बस साक्षात सीढ़ियां विराजमान हो जाएंगे। वही कहना भाई भोलेनाथ जाने तू जाने, बात खत्म, खुद बोझ ले वही क्यों, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी, बस बात खत्म। महादेव जाने तू जाने, अच्छो करियो तो तू जाने, खराब करियो तो लेखो लिखण वालों बैठो राम जी। हरे कृष्ण कन्हैया की, चढ़ावा लेने वाले सभी महापुरुषों की, सभी देवियों की, भगत वत्सल भगवान की, बोले भोलेनाथ की। अब कैसे होने युग में जीवन हमारी हेली लागा शबदरा बाण। एक तो बात का ध्यान रखें, कभी भी उत्तर दिशा में सिर करके ना सोए, पश्चिम दिशा में सिर करके ना सोए। या तो आप पूर्व दिशा में सिर कीजिए, या आपका सिर दक्षिण दिशा में होना चाहिए। अगर उत्तर दिशा में कोई सिराना रख के तकिया रख के सो रहा है तो समझ लीजिए उसको कभी भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है, लकवा हो सकता है, या हार्ट अटैक आ सकता है। कारण क्या है, हमारा खून स्पीड से उत्तर दिशा की तरफ भागना शुरू हो जाएगा, और हमारी माइंड की नसें बहुत कमजोर होती है, बाल जैसी होती है। जब ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो माइंड में कभी भी कोई नुकसान आ सकता है। कई लोग हमको बहुत प्रश्न करते हैं, महाराज हमारा सिर दर्द बहुत होता है, बहुत परेशानी होती है, तो आपका सोने का तरीका सही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट में सोया करो, ये लेफ्ट हैंड नीचे रख के सो, आपको गैस की बीमारी नहीं होगी। समय में किसी को कितनी भी गैस बनती हो, आप ये वाला हाथ नीचे रख के सो जाइए, आपको गैस की बीमारी नहीं होगी। पर क्या करें, सोने का तरीका से नहीं। जब आप पलंग से उठते हो, कैसे उठते हो, अगर कितनी भी समस्या है, आप यानी 15-20 मिनट तक मैं कहूं जैसे बैठो, आपकी कितनी समस्या खत्म होनी शुरू हो जाएगी। बैठ सकते हो आप। पहले बात आपको बैठना भी नहीं आता बेटा। एक बच्चा होता है यहाँ पे, कोई भी ऐसा नहीं, प्यार बात वहां जाओ। नहीं ये बैठना, ऐसे बैठ, पैरों पे बैठते रहे, पैरों पे नहीं, ऐसे नहीं यार, पैरों पे कैसे बैठते हैं, ऐसे। ये बैठा है, एकदम सही बैठा है। अब आपको बैठना कैसे है, एडी थोड़ी थोड़ी ऊपर करके पंजों पे भार डाल के बैठना 15-20 मिनट। अरे अभी नहीं बैठना यार, तुम तो सारे बैठने लगते हैं। मैं भी बता रहा हूं, ऐसे बैठना, मतलब आपको कितनी समस्या खत्म हो जाएगी। और जब चलते हो ना, हाँ बेटा ठीक है, अब समझ में आएगी। अब चल के बता मुझे, चलना कैसे पड़ता है वो बताओ। इधर आ, कहां जा रहा परपटिया, तो इधर चल के बता, सीधे सीधा चल, एकदम सीधा चल के। हाँ ठीक, लगभग ये सही चल रहा है। कोई कोई कैसे चलते पता नहीं, ये फूक जाइए पाऊ,
नहीं देखना, कहीं के पैर बाहर जाते, बाहर, वो सबसे अपशुगुन होते हैं। पैर के आगे पैर जाना चाहिए। कोई तो यार आला जाना बीच में साइकिल निकली, यार ऐसे क्यों चलते हो? ऐसे ना, पैरों को ऐसे मत घुमाओ यार, ऐसे रखो। पैर के आगे पैर पड़ना चाहिए, वो धंधे में कभी असफल नहीं हो सकता। तीसरे नंबर देवियों, सबसे बड़ी गलती आपकी है। आप बोलोगे महाराज हमारी कैसे? आप इतने चप्पलों को घिस के चलती हो कि आदमी को बर्बाद कर देती हो। समझ में आ रही नहीं? चप्पल घिस के कभी मत चलो। पर क्या करे, ये तो अपन का स्टाइल है, स्टाइल में तेरा पति कर्ज में डूब गया। चप्पल जब चलो तो आवाज नहीं आनी चाहिए, घिस के मत चलो। घिस के चलोगे तो आपको नुकसान आएगा आएगा आएगा। तो कल से कोशिश कर लेना, और जो भी चलते उसको टोकना काम करो। भाई ऐसे मत चलो, घिस के मत चलो। कोई तो ठेठ बटा उठा पड़ जाए, भगवान ठिठ पगो आई को, ऐसा मत चलो भाई, ये अच्छी बात नहीं है। भाई चाय पानी की व्यवस्था करो, कौन पास चलो क्या भाई, नहर खोलो खोलो। हाँ क्यों पर धान होको पचे पास पावो तो की काम नहीं, सब उखड़ जाई। मेरा रब्बे की घड़ी लागे। चाय पी लो, फिर मैं एक भजन भोलेनाथ का गा लेता हूँ, फिर आरती करूंगा। और आरती के बाद मैं एक साधना बताता हूँ, वो सारे लेके जाना। आपके घर में कितनी समस्याएं खत्म हो जाएगी। चाहे बढ़ गई है तो ठीक, नहीं तो मैं एक भजन गा लूंगा, पूछ लो। नहीं टाइम है कि बन गई, बोलो बन गई, बच्चे के लिए आओ। भाई बैठो बैठो, आप नीचे बैठो आराम से। चाय पी लेते, फिर आपको मैं ज्यादा देर तक नहीं बैठाऊंगा, एक भजन गाऊंगा, साधना बताऊंगा, छुट्टी दे दूंगा, क्योंकि हमको भी बहुत दूर जाना है। तब एक भजन गा लेता, ठीक है कोई बात नहीं। एक मतलब चाय में 10 मिनट लग रहे हैं, 10 में मैं एक 7 मिनट का भजन गा ले रहा हूँ। बोले शंकर भगवान की। हम देखिए महादेव जी को कहते हैं भोलेनाथ, कहते हैं सब, वो भोलेनाथ नहीं है, वो भोलों के नाथ है। समझ में थोड़ा हमको कम आता, भोलेनाथ नहीं है, वो भोलों के नाथ है। जो भोले होते हैं उनके वो नाथ है। समझ में आई? और शंकर भगवान जैसे दयालु कोई हो नहीं सकते। रावण ने, महाराज रावण ने शंकर भगवान की लंका का मतलब यज्ञ किया, हवन किया, और लास्ट में मान की बाप जी मैंने भेंट पूजा दो। महादेव जी बोले बोलो सा कई चीज है क्या, लंका मनीष दे दो। वारे रहम जी, वारे महादेव वाह, जिस महापंडित को बुलाया उसने मांग दिया, लंका उनको दे दी। तो इस प्रकार एक भस्मासुर नाम रो राक्षस भगवान भोलेनाथ ने तपस्या करे, और ऐसी प्रचंड तपस्या करे महाराज भोलेनाथ ने खुश होना पड़े। तो खुशी रे माने देखो जिन टाइम खुश हो गए, सर्वप्रथम सत्संग का नियम क्या है? सभी लोग एक तो कमर में से बैठो, सीधे सीधे बैठे। कहीं पे भी अगर हरि कथा चल रही है, सत्संग चल रही है, आप बिन बुलाए जाओ।
हजारों यज्ञ करने का फल मिलता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी रे घरे गणी होई। दूसरे नंबर, अगर कहीं किसकी मृत्यु हो जाए तो आप उसकी अंतिम यात्रा में जरूर जाना, बहुत पुण्य मिलता है। फर्क इतना ही, वो चला गया दुनिया से और हम लोग लाइन में खड़े, नंबर तो हमारा भी आने वाला है। तीसरे नंबर, अगर कहीं रास्ता निकल रहा है, आपका खेत बीच में आ रहा है, तो जाओ गांव वालों के पास में और उनको बोलो भैया मेरे खेत में 12 फुट का रास्ता मत निकालना, मेरे खेत में 24 फुट का रास्ता निकालो। क्यों? कि मैं मर जाऊंगा, मेरा बेटा जाएगा, करोड़ों पीढ़ियां चली जाएगी, और जब तक धरती माता रहेगी, ब्रह्मांड रहेगा, ये मार्ग चलता रहेगा। इसके लिए मैं इसको रोकने वाला नहीं हूं। जिसको विवेक हो जाता है, जिसको ज्ञान हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि मेरे को लास्ट में सिर्फ 6 फुट जगह मिलेगी। इन धरती माते कितनी जगह पड़ी ना, लास्ट में 6 फुट रे अपनी कवर रिया करे। ये ज्ञानी पुरुष की बात करता हूं। डैड होशियार क्या करेगा? स्टे ऑर्डर लाके मार्ग रोका देगा। और चौथे नंबर की बात है, खेतरी माट माटे कभी हल मत चले जाओ। भैया 5 वाणी रहे तो पानी मत पिलाओ भैया प्लीज, मैं बोल दूंगा। हाँ, थोड़ी सी मतलब मैं भी खुद जल्दी करना चाहूंगा क्योंकि बोलियों का कार्यक्रम आगे स्टार्ट होगा। मैं ज्यादा समय नहीं बिगाड़ूंगा, पर मेरा एक काम है कि नीवरू भाटो ने दियो जिते चुनाई करियोड़ी कोई काम नहीं आवे। खेतरी माट माते कदी हड़मती चलाई जाओ, नहीं तो वंश रो विनाश रे जाला। महाराज हल खड़े पाली तोड़े बेन भाई गरवास करे, इतना पाप सु प्रसाद नहीं आवे। वहती गंगा बंद हो जावे, वीरों में पानी सूख जावे, मिनट थारे पीवनो भोड़ो पड़ जावे और टैंकर सु तू पानी निकावे। हमें तो रात रात ट्रैक्टर खड़ा हुए जने कहीं के थोड़ा दब्बा ही ना होने दीजिए। अब कितना तो गया दबगा, कुछ नहीं बचेगा हमारे पास में। महाराज एक बात का ध्यान रखना, आप आए हो यहाँ पे, ये बड़े भाग से सत्संग मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती। एक देवी आपसे भी प्रार्थना है, आप अगर हरि कथा में आए हो, यहाँ पे करना क्या है, करना नहीं क्या है, अब गुणों का त्याग करना है। छोड़ना है तो फल मत छोड़ो। फल छोड़ने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। छोड़ना है तो बुरे कर्मों को छोड़ो, बुरे विचारों को छोड़ो, बुरी भावनाओं को छोड़ो, बुरे शब्दों का त्याग करो, बुरे जो हमारे नेचर है उनका त्याग करो। चलो एक बार जय बोलनी पड़ेगी। जय बोलने का 2 तरीका है। एक तो कि जय हो मतलब मैं जाऊं हूं, क्योंकि पाप आटा फिर जाए। कई लोग मुझे कहते महाराज ऊपर हाथ करन जय बोलो तो मिनक कहीं कही, मैं नाचू तो मिनक कहीं कही। एक बात बोल दो, हमने मिनक अपने छोका किया ही कर दिया था। ये तो बोल दो, मैं कितना भी अच्छी सत्संग सुनाऊंगा ना, तो अभी मारा ओटा काटने वाला तो वो ओटा काटने वास्ते बैठो है। पूरे मकान ने बढ़िया कलर कराया तो एक कालो धब्बो लगाए दो, आओ तो नजर वो कालो क्यों? पूरा मकान रो अच्छो कलर करियोड़ो, वो भी दिखे ही को नहीं। वो घणो ही टेंट बढ़िया लगड़ो, एक जगह कटे भाटोड़ो पल्लो लटकड़े तो आवते ओ भाई वो क्यों भाटोड़ो? अब पूरो टेंट रो तो वखाण कर ले कि बढ़िया टेंट लगायो, पर नहीं, जिनी आदत रेवे, माखी री आदत रेवे, पूरा शरीर माथे कटी नहीं बैठे, घूमड़ो कटे रियोड़ो। समझ में आई नहीं? दाग कहाँ है, घाव कहाँ है, वहां जाके बैठेगी। मक्खी की आदत होती है। इन्हें वास्ते एक आदमी ब्यावरे माने बहुत अच्छो टेंट लगावे, बहुत अच्छो खर्चो करे, बहुत सुविधाएं देवे, तो कहीं के वो तो भावड़ो रियोड़ो है। और कम खर्चो करे तो कहीं के 1 नंबर रो कंजूस। लो पत्तो करियो तो भावड़ो हो गयो, कम करियो तो कंजूस। अने किन्ने कितु ही बढ़िया भोजन जीमाई जो, जीम्या पछे पूछ जो महापुरुषों, ये कड़वा सत्य है। जीम्या पछे पूछ जो कि भाई साहब प्रसाद की कर बनियो कि सब रेडी पण पुड़िया कलडी गणी, बट 1.5 किलो खाइन पछे के कलडी गणी। ये जिंदगी का सिद्धांत है। जब तक आपकी गलती नहीं निकालेंगे तब तक शांति। अब कई लोग अटे आया, बहुत अच्छे लोग हैं, एक ध्यान रख, भोड़ो आदमी नहीं, भोड़ो आदमी कि नहीं इसनी दुखेला। और डैड होशियार कहीं कही मने कहीं पूछियो, ले अबे भेरो पूछड़ो तू ही पकड़। मजाक नहीं करूं, कहीं होटियो खाई देख सकते हैं। भोड़ो आदमी रही, एक छोटू सो
कोई गांव रो काम पड़े, मिनखो रो काम पड़े, ब्याह शादी रो काम पड़े, फंक्शन रो काम पड़े, कोई सामाजिक रो काम पड़े, छोटो टाबर बुलावना आवे से तो ही आजीज हो। कई लोग तो बड़े अच्छे होते, छोटो टाबर आवे तो ही फटाफट आ जावे। और दूसरे नंबर कोई अड़कीलो आदमी रहे वो नहीं आवे साहब, इन्हें वास्ते मोटो आदमी मिलनो पड़े तो ही नहीं आवे। गांवरा 2 आदमी जावे तो ही नहीं आवे। गांवरा 5 पंचों ने मिले, मोनी जीवड़ा पंचों ने जने वो बेटो कलडो कलडो आवे। लाइव चालू है। यूं नहीं, यूं जाने यूं बनियोड़ो कोई कलडो सीरियो है। जिन्हें आदमी ने 5 आदमी की जरूरत पड़े, होच लीजो वो मिनक है ही को नहीं। वो कड़वा बोल रहा हूं महाराज, थोड़ी हिम्मत रखना, वो मिनक है ही को नहीं। पहली बात तो वो तो है गाँव रो ओकल पाडो, पाडा रे 5 आदमी की जरूरत पड़े महाराज। बैठा है वो पाडो धारे को नहीं। ये महाराज मसाना में जाओ जन यूं कहवो कदी इन्हें वास्ते छोटा सा जीवन है, जी लो। एक मेरी प्रार्थना रहेगी, एक मेरी प्रार्थना रहेगी। कोई आदमी गया हरिद्वार, बस में बैठ गया और जाति स्नान बीजा किया, संकल्प ले रहा। ब्राह्मण देवता बोले कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। ब्राह्मण देवता को बोला मैं क्या छोड़ूं? कि किन की तने छोड़ना पड़ी। कि कहीं छोड़ूं? कि तू चाय पीता है? कि हाँ, तो चाय छोड़ दे। कि नहीं बाप जी चाय मत छोड़ाओ। कि क्यों? कि चाय छोड़ू तुम्हारी आंखें ही नहीं खुले। महाराज की और कोई बात नहीं। बीड़ी पीते हो? कि हाँ, तो बीड़ी छोड़ दो। कि नहीं बीड़ी नहीं छोड़ सकूं। कि क्यों? कि बीड़ी छोड़ो तुम्हारा गैस बने। कि अमल लेवे के धाबू दब होतरू ही लऊं तो अमल छोड़ दे बेटी रे बाप। नहीं बाप जी अमल ही नहीं छोड़ सकूं। कि क्यों? अमल छोड़ू तुम्हारे कब्जी बने। महाराज क्यों रे? की तो छोड़, हरिद्वार आयो बेटी रे बाप, की तो छोड़। वो के महाराज मैं आज सौगंध खाता हूं कि हरिद्वार लौट के कभी वापस नहीं आऊंगा। एड़ो भगत तोड़ो महाराज, आप यहाँ पे आयो, ये हरि कथा मतलब हरिद्वार। उससे बड़ा जगह ये होती महाराज जहाँ सत्संग होती है ना, वो ऑटोमेटिक कुंभ लग जाता है, महाकुंभ लग जाता है। और होनी चाहिए सत्संग। तो यहाँ पे आए और बुरे कर्मों की आहुति आपने नहीं दी तो आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। दूसरे नंबर थोड़ी 1 मिनट के लिए मैं तकलीफ दूंगा, थोड़ा क्षमा करना मुझे, क्योंकि मैं कोई गलती नहीं करना चाहती। एक आंधो आदमी जावे और मैं बैठो बैठो देखो आगे खाडो है, फिर खाडा में पड़तो ही पाप की नहीं लागो मने लागो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्यों लागो कि मैं कहवे क्यों कोनी बैठो बैठो मजाक देख रहे हो पढ़ी जने क्यों नहीं। महाराज अगर आपको पता नहीं है और मेरे को पता है, अगर मैंने सत्संग में वो बात नहीं बताई तो मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी। और आप सारे लोग, मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। मुझे चाहे टाइम बोले 10 मिनट का भी मिलो पर मैं कोई गलती नहीं करना। यहाँ क्योंकि महापुण्य का काम हो रहा है, महायज्ञ का काम हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठाएं हो रही है, ध्यान रखना। कोई सुमंगल काम हो रहा है, नॉर्मल काम नहीं हो रहा है। ये तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसा महायज्ञ यहाँ पे होगा और ऐसा कार्य होगा। तो इस कार्य को हम और प्रबल बनाए और ताकतवर बनाए। और ताकतवर बनेगा कहाँ पे? और मंच पर विराजमान महात्माओं की, बोले सदगुरु भगवान की। देखिए मैं पहले तो इसका उत्तर दे देता हूं क्योंकि आपके मन में शंका रह जाएगी। भाई हाका मत कर जो, कहीं से आवाज नहीं आनी चाहिए। देवियों को इधर भेजा और महापुरुषों को इधर बैठाया। आप शिव मंदिर जाते हो? शिव मंदिर जाते हो? इतना बताओ माँ पार्वती जी कौन सी साइड में और भोलेनाथ कौन सी साइड में? दयान आई છે दुजुकी को थाली पूरी साफ करके फसे पूछ्यो कई कई ओ तो ठाकोर पण मजो जोरदार है। महापुरुषों मजा कभी मत लेना, मजा हमारे जीवन का विनाश कर देता है। हमेशा लेना तो आनंद लेना, आनंद जीवन में आनंद दे देता है, अविनाश हो जाता है। देवियां हमेशा आदमी रे डाबी साइड में होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। और शिव मंदिर में आप पूजा करते हो, शिवलिंग की पूजा करते हैं हम लोग। शिव पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि शिव जी की पूजा पूर्व दिशा में बैठ के नहीं करनी चाहिए, शिवलिंग की पूजा उत्तर दिशा में बैठ के नहीं करनी चाहिए, शिवलिंग की पूजा पश्चिम दिशा में बैठ के नहीं करनी चाहिए। तो दिशा बची एक, कौन सी? दक्षिण दिशा।
यानी भी दक्षिण में मुंह करके नहीं, हमारा मुंह उत्तर में होना चाहिए और दक्षिण में हमारी पीठ होनी चाहिए और शिवलिंग की पूजा होनी चाहिए। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्यों है, तो स्पष्ट रूप से बताया कि पूर्व दिशा में इष्ट पीठ में हम ही होरज भगवान शिवरो मुंडो रिया करे, हम ही बैठ न वो पूजा नहीं कर सको। दूसरे नंबर बताया कि उत्तर दिशा में क्यों नहीं बैठ सकते, तो उत्तर दिशा वांग भाग में आदि भवन शक्ति मां पार्वती जी विराजमान है। तो पश्चिम दिशा में क्यों नहीं बैठ सकते, पश्चिम दिशा में भगवान भोलेनाथ की पीठ रहती है और दक्षिण दिशा में खाली जगह, हमारे मुंह पूर्व दिशा पश्चिम उत्तर दिशा में होना चाहिए और हमारी पूजा होनी चाहिए। एक मैं प्रार्थना करता हूं, पत्नियां दो प्रकार की होती है, एक होती है पत्नी, एक होती है धर्म पत्नी। धर्म पत्नी और पत्नी में फर्क क्या है? पत्नी शनिवार के दिन उसको पता है कल छुट्टी रहेगी और शनिवार के दिन पति के हाथ में लिस्ट थमा देती है कि पतिदेव काले बटे जानो है, वो मार्केट में आ खरीदी करनी है, बटे जाओला, इन फिल्म रा टिकट बुकिंग कराए दीजो, पानी पूरी खाओ। ये पत्नी की लिस्टें होती है। और धर्म पत्नी की लिस्टें क्या है? धर्म पत्नी की लिस्टें होती, पतिदेव कल रविवार है, कल अमावस्या पूर्णिमा है, हम गौशाला जाएंगे, मंदिर जाएंगे, बच्चों को साथ में लेके जाएंगे, गाय माता को चारा डाल के आएंगे, कोई बूढ़े बुजुर्ग होंगे उनकी सेवा करके आएंगे, अनाथ आश्रम जाएंगे, वृद्धाश्रम जाएंगे और उन लोगों का दर्द को सुन के आएंगे और उनकी सेवा करेंगे। ये धर्म पत्नी की लिस्टें होती है। धर्म पत्नी अपने पति को हमेशा धर्म के रास्ते धकेल देती है और पत्नी अपने पति को विनाश के रास्ते धकेल देती है। अब यहाँ पे थोड़ी देर बाद में चढ़ावा की बोलियां लगेगी। कई देवियां ऐसी हैं जो चढ़ावा लेने पर अपने पति को इशारा करेगी, मैं बैठी हूं ध्यान रख जो, और कई बोलेगी चिंता मत करो, ले होते मैं तो हाथे हूं। देवियों में एक प्रार्थना कर रहा हूं कि हो सकता है भूल में भी हमसे कोई पाप हुआ हो और आज हम यहाँ पे अगर बोली लेंगे, चढ़ावा लेंगे, बढ़ चढ़ के आगे धर्म पुण्य करेंगे तो हो सकता है हमारे जीवन का कोई कल्याण हो जाए। पतिदेव अगर धर्म के रास्ते जा रहा है तो पतिदेव को कभी रोकना मत। जैसे राजा हरिचंद्र की लक्ष्मी मां तारामती, राजा हरिचंद्र रानी तारामती रोहितास कवर केवावे, अरे कैसो खेल रचियो मेरे दाता, तीनों ही बिकवा जावे। एक हरिजन, एक कुबदागर, एक कहां जाते ब्राह्मण घर, एक कुबदागर जावे। लक्ष्मी ने ऐसा नहीं किया कि आप हमारा सौदा करने वाले होते कौन हो, आप हमें बेचने वाले होते कौन हो, आप मेरे महल को देने वाले कौन हो, परंतु लक्ष्मी ने बोला नहीं, पति ने जो वचन दे दिया वही मेरा धर्म है और अंत में भगवान को वापस देना पड़ा। विश्वास होना चाहिए महाराज। जब तक आपको श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगी, आओ फॉर्मेलिटी करो और चले जाओ। एक यहाँ का मैंने आज सिस्टम अच्छा देखा, आप लोगों ने कार्यकर्ता बहुत सतर्क थे, बहुत चेतन थे महाराज, किसी को प्रसाद झूठा नहीं छोड़ने दिया, बहुत बड़ा पुण्य का काम किया आप लोगों ने। यही व्यवस्था जब तक प्राण प्रतिष्ठा पूरी ना हो जाए, फंक्शन पूरा ना हो जाए, तब तक पैरों पे खड़े रहना और कोई भोजन प्रसाद जुटा ना छोड़े। ये सबका धर्म बनता है क्योंकि ये प्रसाद है, कोई खाना नहीं है। खाना होटलों में मिलता है, भोजन घरों में मिलता है, और यहाँ पे जो बनने वाला होगा वो महाप्रसाद होगा, महानाम नहीं लगेगा। महाकाल, महाशिवरात्रि, महादेव, महावीर, महापुरुष, महाराजा, अगर किन्हीं भी अगर घुटनों में दर्द ज्यादा है, गोडों में दर्द ज्यादा है, तो महाराज एक 50 रुपए में आपका घुटनों का दर्द ठीक होगा। आप कुछ मत को एक ट्यूब लेके आओ, कौन सी, वो चूने वाली ट्यूब जो खाते हैं तंबाकू के साथ में, घनर घनर जेब में पड़ी रहला बे, क्यों खावी है। ऐसे तंबाकू के साथ में कितनी भी खा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसी चूने को अगर पानी में मिलाकर खाना खाने के बाद भी इतना सा चूना लेकर अगर कोई रोज पी लेता है तो आज चौथे, पांचवें, सातवें दिन देखना आपके घुटनों में इतना दर्द खत्म हो जाएगा जो कल्पना नहीं कर सकते। 20-25 रुपए का खर्चा नहीं होगा। दूसरे नंबर, किन्ने कितो भी कमर में दर्द रहे महाराज, आप कल्पना नहीं करोगे वो दवा हमारे घर में पड़ी है। कहाँ पड़ी है? रसोई में। कौन सी? देवियों आप कर सकते हो। बाजरी होती है ना, बाजरी इतनी ताकतवर है, कमर दर्द को खत्म कर देती है, पर उसकी विधि नहीं आती तो कोई मतलब नहीं है। विधि क्या? एक रोटी बनाओ बाजरे की, पर सेको मत उसको, थोड़ी सी तवी पे पटको,
और 30 सेकंड तक रहने दो और फिर उसको उल्टा घुमा दो। दोनों तरफ से नॉर्मल पकाओ, नॉर्मल मतलब कड़क नहीं होनी रोटी, रोटी पकनी नहीं चाहिए, ध्यान रखो, खाली होनी पापड़ी बननी। और जैसी पापड़ी बन जावे फिर अपने बॉडी को टच करो, जिसको कमर दर्द हो रहा है उसको टच कराओ भाई कि वो तने सही लागे, ज्यादा गर्म है तो थोड़ी देर बाद में बांधूंगा। और जहां दर्द होता है शाम के टाइम में पीठ में बांध लीजिए, कमर में बांध लीजिए, सूती कपड़े से बांध लीजिए, देखो आपको कैसे दर्द गायब हो जाता है, कल्पना भी नहीं कर सकते आप। 3-4 चीजें छोड़ दो, निहाल हो जाओगे। एक तो मैदा की बनी हुई चीज, मैदा हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन। एक घर में कुकर, देवियों बड़ी कृपा है आपकी बीमारी फैलाने में। आप अपने परिवार को टाइम टू टाइम हॉस्पिटल भेजने की गारंटी ले चुके हो। कुकर माने क्यों आपड़ा खाओ, क्या बार सीटी बजाऊं, कुकर के मेरी सीटी तू बजा, पूरी फैमिली की सीटी मैं बजाऊंगा। कुकर में मत बनाओ, एल्यूमिनियम सबसे घातक है, एल्यूमिनियम जैसा जहर कोई नहीं है। एल्यूमिनियम में मत बनाओ, सबसे उत्तम माना गया मिट्टी का बर्तन, उससे सेकंड लोहे का बर्तन, फिर बाद में थर्ड अगर बन सके तो आप स्टील का बर्तन यूज कर सकते हो, एल्यूमिनियम बर्तन मत यूज करो, ये ध्यान रखो। और मयो आटो नहीं पिसावनो, आटो पिसाओ मयो मत पिसाओ, आटा ने मोटो राखो, जितो मोटो राखो उतनी बीमारियां खत्म होवेला। पण देवियां कहीं के आटो मोटो कोनो रोटी बंदी कोनी, ए मारा राम जी। और एक बड़ो दुश्मन अपने घर रे मायने अब पयो देवो, बिल बनावो, और सब मोटो दुश्मन लाइन बैठायो वो फ्रीज है। और फ्रीज जड़ो दुश्मन अपने परिवार में कोई हो नहीं सके। फ्रीज कहीं के टेंशन मत करो, तू मुझे लेके जा, तुम्हारे परिवार को टाइम टू टाइम हॉस्पिटल मैं भेजूंगा, गारंटी है। क्योंकि तुम आओगे, गर्मी लगेगी, आओगे, मेरा ढक्कन खोलोगे और ठंडा पानी पियोगे, तुम्हारी जठरग्नि को मंद कर दूंगा और भोजन को मैं पचने नहीं दूंगा, भोजन को सड़ाऊंगा, गैस बनेगी, फिर यहाँ से नस दुखेगी, फिर यहाँ से नस दुखेगी, पचे थोरो मातो फाटी, पचे कहीं के मारो भोगनो गुणो फाटे कहीं तू पूरी फाटी है, बार थोड़ी देर देख जो तुम। तो सब फ्रीज देवता की कृपा है। अगर फ्रीज देवताओं थोड़ा दूर रह जाओ, फ्रीज रखो, मैं नाराज नहीं हूं, पर फ्रीज में रखी हुई चीज को तुरंत मत खाओ, थोड़ा टाइम दीजिए। मैं थोड़ा समय ज्यादा नहीं बिगड़ूंगा, मेरे पास बहुत सारे लोग जानते हैं मुझे, और बहुत सारी चीजें मैं बाद में भी कभी बता दूंगा, पर मैं पहले 2-3 भजन पहले गा लेता हूं ताकि आगे का जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो सके और मैं समय की बर्बादी नहीं करूं, क्योंकि समय महाराज बहुत कीमती होता है। अगर 1 साल की कीमत पूछनी है तो इन बच्चों को पूछना। जो बच्चा 12 महीने पढ़ाई करे और महाराज फेल हो जावे, कि तो रोवनो आवे, कि डांस करो, कि पार्टी मनाओ कि मैं फेल हो गया, मजा आ गया, नहीं ना, रोते हैं। अगर 1 महीने की कीमत जाने नहीं तो उस माता बहन को पूछना, मत पूछना। उस ड्राइवर को जो बोलता मेरा 1 मिनट के लिए ध्यान नहीं भटका होता तो शायद मेरा एक्सीडेंट नहीं होता। और 1 सेकंड की कीमत पूछनी है उस वोट देने वाले को, कि मैंने 1 सेकंड में मेरी बर्बादी लिख दी, मैंने गलत जगह बटन दबाओगे तो आपकी तबाही निश्चित है, सही जगह बटन दबाओगे तो आपकी सुरक्षा निश्चित है। डिसीजन आपको लेना महाराज, ध्यान रखे। 1 सेकंड लागे देश रो भविष्य बनाने में और बिगाड़ने में, ज्यादा वक्त नहीं लागेला। 1 सेकंड रे माने आप देश ने 100 साल आगे ले जा सको, और 1 सेकंड रे माने कि देश ने 100 साल पीछे ले जा सको, ये ध्यान रखना। चलो तो हम समय की कदर करेंगे, समय बहुत कीमती महाराज। अब मैं भगवान को बुला देता हूँ, प्रभु आप आइए और हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए, फिर गुरु वंदना, उसके बाद में गुरु महाराज पधार जाएंगे, अभिवादन होके इनका जो आगे का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। मैं आज थोड़ी उतावल कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे 5 भजन कम से कम 5 घंटे में पूरे होते हैं। कितना आखिर रात शायद 6 या 7 भजन गावीजे, 4 बजे तक ज्यादा को गावीजे महाराज। मुझे गाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ जीने के लिए गाता हूँ, गाने के लिए जीता हूँ। गुरुदेव ने मुझे कॉल किया और गुरुदेव ने पूछा कि महाराज क्या है कि देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बोझ निकाल देता हूँ, मैं पैसों के लिए कभी भजन नहीं गाता, ये थोड़ा बोझ हल्का कर दीजिए। जो पैसा लेके भजन गाता है वो संत हो ही नहीं सकता। पहले बात तो 35 वर्ष हो गए, कोई दाग नहीं लगा सकता मेरे पे। हम पैसों के लिए भजन नहीं गाते महाराज, हम गाते हैं आनंद के लिए। मैं सत्संग करता हूँ, कथा करता हूँ, हो सकता है 100 बैठे हैं और एक के घर में सुधारा हो गया तो मैंने आजीवन लाइफ टाइम कमाई कर ली, मुझे बड़ी खुशी मिलती है, मुझे आनंद मिलता है महाराज।
हो सकता है कोई टाबर ने ठा पड़ जाए, कोई माता बहन ने ठा पड़ जाए, कोई बुजुर्ग ने ठा पड़ जाए, कोई लक्ष्मी ने ठा पड़ जावे और अपने जीवन में बदल नहीं रही। बदला नहीं, मुझे बदलाव चाहिए, ये ध्यान रखना। ये मेरा गिफ्ट है। मार बीदवी सा दीवड़ो मने, वो बैठ कर दीवड़ो मने। मेरा एक सपना है, इसको या तो बनाऊंगा ऐसा संत जो जगत का कल्याण करके अपने जीवन को समाप्त कर ले, नहीं तो भेजूंगा इसको फौजी बना के बॉर्डर पे। मेरे दो ही सपने महाराज, तीसरा कोई सपना नहीं है। मैंने मेरी बहू को यही बोला कि बस मुझे एक बच्चा दे दे तू, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ये तो इसको फौज में भेजूंगा तो देश के लिए काम आ जाए, और या फिर संत बना के संसार को समर्पित कर दूंगा जो दूसरों का कल्याण करते फिरे। बस मेरे दो ही सपने, बस तीसरा कोई सपना नहीं है। और मैं सिर्फ गाय माता के लिए भजन गाता हूँ, मेरा कोई चार्ज नहीं है, मेरी कोई फीस नहीं है। कभी भी कहीं से पैसा लिया मुझे याद नहीं आता। जो पैसे देते हैं सिर्फ गाय माता के लिए होता है। आप कभी पधारो, दरबार में पधारो तो आपको पता चलेगा। चलो, मैं फालतू की बातों में टाइम नहीं बिगाड़ना चाहता। चलो एक बार जय बोलते, जय बोलो, मुस्कुरात कर जय बोलो। एक थोड़ा ध्यान रखो, गुमसुम रेन मत बैठो। कई लोग मारे कने आइन के महाराज मारा हाथ देखो नहीं, मार ग्राहक ही नहीं आवे, तार मुंडो हावड़ कर दे, ग्राहक घणी आई। मुंडो तो करियो फुटबॉल वेच्यो यार, हंस लो, कितुक जीवनो है। कल क्यों हंस रहे हो? आज हंस लो ना, आज हंस लो, कल मत हंसिए, आज हंसिए महाराज। कल देखा ही नहीं किसने पहले बात, तो आज हंस लीजिए, आनंद आएगा। अगर हंसना हो तो मेहनत कर जो, कटे भूल में कटे ढक्कन खुल जाए तो बढ़िया है। बोलिए श्री भगवान की। एक बात का ध्यान रखना, आपको कोई भी कार्य सफल करना है तो बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर ले लेना। बस बूढ़ी और आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो यज्ञ को महायज्ञ करो तो थोड़े कोई काम सफल होने वालों नहीं है। बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूरी है महाराज। कभी यूं मत हो जो के मैं जींस रो पैंट पहनना ही क्या, मारा पापा हाल धोती ज पहरे, जो धोती मारा कने बुद्धि है ने वह उपो कने नहीं है महाराज। ये ध्यान रखो, यहाँ कने इतु तजुर्बो है, इतु ज्ञान है अणो कने, जो पास में बैठो कभी आपको बहुत कुछ खजाना मिलेगा, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड। बुजुर्गों को कभी कम मत आको आप। अरे मशीनों तो अबे बड़ी ने बूढ़िया तो पहली माल रे वट दे दे ने बेरा मुंह पानी बारे काटन खेती कर देता। ये तो बटन अबे दबावना शुरू करिया महाराज। कितनी कला थी इन लोगों के पास में महाराज, है ने। तो चलो हम लोग थोड़ा आनंद लेते हैं, भगवान की तरफ जाते हैं। जय में इतनी कंजूसी, हे कृष्णा, ना तो आप जय बोल रहे हो ना आप जय बोल रहे हो। बोले महाकालेश्वर महादेव की, बोले गौ मात की, पवन सुत हनुमान की। मैं सबसे प्रथम नमन मातेश्वरी को कर देता हूं। मुझे नासिक की घटना याद आ गई। जब कुंभ था तो मैं नासिक में था। ये छन छन की आवाज नहीं आनी चाहिए। तो नासिक में था तो थोड़ा ध्यान से सुनना। अहो भाग्य होती है वो माँ, बड़ी भाग्यशाली माँ होती है जिसके बच्चे देश को काम आ जाए, धर्म को काम आ जाए। सिरवी समाज वडेर में सत्संग चल रही थी, सुबह का समय, प्रभात का स्नान था। सारे संत लोग जा रहे थे स्नान करने के लिए। तो मैं भी जैसे ही ऊपर से नीचे उतरा तो एक माँ आती है और माँ आके बोलती है कि महाराज जी प्रणाम, और डायरेक्ट रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने बोला माँ क्या हुआ? कि महाराज जी मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे दुख का कोई निवारण कर लीजिए, कोई रास्ता बता लीजिए। मैं कि मैया हुआ क्या? कि कुछ नहीं हुआ, मेरा बेटा संत बन गया है और 3-4 साल हो गई मैं उसके पीछे पीछे जहां जाता है वहां जाती हूँ, पर वो मेरे से बात तक नहीं करता। मेरा बेटा संत बन गया है। तो मैं कि मैया क्या चाहते हो आप? मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा वापस मेरे पास में आ जाए और गृहस्थी जीवन में लौट जाए, यही मेरी कामना है।
तो मेरे मन में थोड़ा ख्याल आ गया, मैंने सोचा कि शायद इनको एक ही बच्चा होगा, एक ही बेटा ने, कोई महाराज नहीं बनाना चाहे महाराज। हे देवी, इतनी ताकत है आपकी कि आपका एक बेटा और वही संत बन जाए, इतनी ताकत है क्या? किसी में भी नहीं है। तो मैंने सोचा एक ही बेटा होगा शायद, और एक बेटे को कोई खोना नहीं चाहती माँ बोली कि महाराज, मैंने बोला कितने बेटे? कि महाराज सिर्फ 8 ही बेटा है। हे मेरे कृष्णा, 8 बेटा, सिर्फ 8, और उनमुन भी कोई महाराज नहीं बनना, संत नहीं बनना। महाराज, मैंने मैया के पास में 5 मिनट का समय निकाला और उनको बताया, और मैया बोली अब मैं खुश हो गई कि मैंने पूर्व जन्म में कोई न कोई अच्छा कार्य किया तो मेरा बेटा भगवान की भक्ति में लग गया। एक पल 4 साल में जो चीज नहीं मिल पाई, महाराज बड़े भाग्यशाली है माँ कि उनके सुपुत्र आज देखो समाज में नहीं, देश में नहीं, पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। महाराज क्या करेंगे अपने लिए जीवन जी के? कितना जियोगे आप? स्वार्थ का जीवन छोड़ दीजिए, निस्वार्थ की भावना से अपना भजन कीजिए। और मैं नमन करता हूं मेरी माँ को, नमन करता हूं कि अगर मेरी माँ ने किसी का क्या मान लिया होता तो शायद 5वीं या 6ठी संतान पे ऑपरेशन करवा दिया होता तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं होता। मैं मेरी माँ की 8वीं संतान हूं। तो मैं आपसे वंदन कर रहा हूं। हाँ जी, मात की, बोले कुलदेवी मात की, अनंत कोटि संत महात्माओं की और नाचने वाले भक्तों की। देखिए, एक मेरी प्रार्थना है, आप लोग सब देवी माँ की पूजा करते हो। माता जी को कौन कौन मानते हो? ऊपर करो। सच में मानते हो? देखिए, मानना और जानना दोनों अलग है। जानना कोई बड़ी बात नहीं है, पर मानना बहुत बड़ी बात है। एक होता धर्म के लिए जीना और एक होता धर्म से जीना। धर्म के लिए जीना कोई बड़ी बात नहीं है, पर धर्म से जीना बहुत बड़ा महत्व होता है। मैं बातें तो बहुत धर्म की करता हूं, मैं खुद धर्म को फॉलो नहीं करता तो मेरे जीवन को धिक्कार है। कहना, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। मुझे सत्संग करते हुए 35 वर्ष हो गए। कितने? आज से नहीं गा रहा हूं मैं भजन, 35 वर्षों से गा रहा हूं। ये कहते हैं परिवार का फर्क पड़ता है। मेरे अंकल जी भजनी थे, काका जी, तो ऐसा था मैं छोटा तो ले जाते मुझे, उनका असर आया मेरे में, ऐसी भक्ति की रंग चढ़ी कि आज यहाँ बैठा हूं। पर 35 सालों में कभी सत्संग रे माने पानी पीवड़ो याद नहीं आवे। समझ में आ रहा है ना? जब तक आरती नहीं होती साहब, पानी अलाउ नहीं है। आपसे एक वंदना कर रहा हूं, मानते हो माता जी को? पक्का? तो अगर सच में मानते हो तो आज के बाद में कोई नशा मत करना। ये भैंस पानी में गई। देखो देवियां कितनी खुश हो गई है। इनो मतलब तो आटा काटो। कोई दारू मत पीना, कोई गुटके मत खाना, कोई नशी के जो नशीली चीज होती है, बीड़ी पीना वगैरह वगैरह, ये सब गंदी चीजें होती है। मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपको। आपने घर बनाया, बहुत मेहनत की, पैसा कमाया, घर बनाया, बंगले का ओपनिंग हो गया और घर के मेन गेट के सामने अगर कोई कचरे की बाल्टी खाली कर दे तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा गुस्सा? क्या राजी होंगे आप? यूं थोड़ी क्या कोई टेंशन मत कराटे गाड़ी खाली कर सके। इतना बढ़िया घर बनाए आपने मुंडा आगे कोई मेन गेट रे मुंडा आगे कोई गाड़ी खाली कर दे, कचरारी या डब्बो खाली कर दे या बाल्टी खाली कर दे, आपने कितना क्रोध आवेला महाराज? हाई गुस्सो? पक्की बात है। तो मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ, जो बंगला ईंट से, पत्थर से, चूने से बना है ना, उस बंगले के सामने कचरे की बाल्टी खाली नहीं करने देते तो ये बंगले कितने का है? इन बंगला हमें इनमें क्यों जावे गंदी चीजों? अभी चुकी जावे।
एक दूसरे नंबर, हम कहीं पे जीवने के लिए जाते हैं भोजन प्रसाद, हमारी आदतें बहुत गंदी पड़ गई। थाली लेके बैठ जाते, रसगुल्ला के 5 रख ले, तू खाएगा कितना? सबसे बड़ी हमारी साइकोलॉजी, रसगुल्ला वालों 500 नहीं आयो तो नाटी ने पेटियां भरी पेटियां, और जिन दिन ऊंदरा दिमाग खराब रही हो ना वो मौज मस्ती कर ली वो। देवियों एक ध्यान रखना, इनके मन में सपने क्या है? मारी बेटी ने पढ़ानी, मारी बेटी रो ब्याह करनो, मारे लक्ष्मी जी रे गहनो करावनो, मारा माँ बाप री सेवा करनी, मारे मकान बनावनो, मारे गाड़ी लानी, वो करनो, और खुद टाइम में रोटियां नहीं खावे। आदमी कभी टूटता नहीं है साहब, कभी नहीं टूटता। आदमी में इतनी हिम्मत दी भगवान ने, पर एक दिन टूट जाता है जब उसकी घरवाली या बच्चे बोल देते हैं कि था काई करियो, मगर उस दिन टूटता है वो, कभी घबराता नहीं। आदमी की इतनी ताकत दी है भगवान ने। आदमी कभी रोता नहीं है, एक पिता कभी रोता नहीं है, पर एक पिता को मैंने रोते हुए देखा किस दिन, जिस दिन उसकी लाडली ससुराल चली जाती है ना साहब, उस दिन पिता, कोई ऐसा पिता मजबूत नहीं होगा जो आपकी बेटी ससुराल गई और आप रोया नहीं रे वाला। पर एक ध्यान रखना बेटा, पिता एक ऐसा इंसान होता है जो रोता है पर उसकी आवाज नहीं होती, जो रोता है पर उसकी आंखों में आंसू नहीं होते। पिता वो होता है, ध्यान रखना। कब समझोगे पिता को आप? समय लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा आप जिंदगी में। ध्यान रखना, जब पिता की सबसे बड़ी कमजोरी है साहब, बेटी की आंखें में आंसू नहीं देख सके। अरे बेटी तो वो होती है, एक बेटी का पिताजी हर साल वो क्या बोलते हैं ना, जन्मदिन मनाते थे, जन्मदिन, हाँ जो भी है, तो मनाते थे 15, वो मनाने में खर्चा कितना करते थे? लाखों रुपया का, पूरे गांव को भोजन करवाना। मेरी एक ही बेटी, मेरी लाडली, मेरी राजकुमारी, मेरी बेटी, मेरी राजकुमारी। महाराज 15वीं साल में जब जन्मदिन का टाइम आया तो 5 दिन पहले, ये सत्य घटना बता रहा हूं राजकोट की, 5 दिन पहले उस बेटी ने अपने पापा को कहा कि, थोड़ी आवाज बढ़ाना भैया, 5 दिन पहले अपनी बेटी ने पिताजी को कहा कि पिताजी मैं आपसे हाथ जोड़ रही हूं, मेरा जन्मदिन इस बार नहीं मनाया जाएगा। पिताजी ने बोला मैं तो बहुत बड़ा खर्चा करने वाला था, पर बेटा क्या हो गया, क्या गलती होगी मेरे से, थोड़ी तो बता दे बेटा, मुझे दुख पहुंचेगा। नहीं पापा, मेरा जन्मदिन नहीं मनाएंगे। अब कल जन्मदिन है, रात का समय, पिताजी ने जाके बोला बेटी से क्षमा तो मांग लूं कि क्या हो गया मेरे से। जाके सिर पे हाथ दिया, बेटी नींद में सो रही है, एकदम रोए तो आंखों के आंसू एकदम बेटी के चेहरे पे पड़े। बेटी उठ गई और बेटी ने बोला क्या हुआ पापा? कि बेटा मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, मैं अंदर अंदर घुटन सी महसूस हो रही है कि मेरी लाडली ने जन्मदिन मनाने से मना क्यों कर दिया। उस बेटी ने बोला कि पापा, बेटी ऐसी चाहिए कि पिताजी मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हो? कि हाँ, तो मुझे इस जन्मदिन पे आपको कुछ देना होगा, मेरी इच्छा के अनुसार मुझे कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा कि बेटा मांगे सोई मिले, ये सब कुछ तेरा ही तो है। बेटी ने बोला कि पापा आपके पास दारू पीने का लाइसेंस है, अगर पापा मुझे कुछ देना चाहते हो तो ये लाइसेंस जमा करा दीजिए और आज से शराब पीना बंद कर दीजिए, यही मेरी जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा होगा। पापा मैं आपको नहीं खोना चाहती पापा, मैं नहीं खोना चाहती, मैं नहीं चाहती कि मेरे पापा इस दारू की लत में अपने जीवन को बर्बाद कर दे। पिताजी की आंखों में आंसू आ गए, वाह बेटा वाह, तूने क्या जिंदगी। पिताजी मुझे बस आप चाहिए, आप हो तो मेरे पास अरबों की माया है। इसीलिए लाइफ में ध्यान रखे, बेटियों का कर्तव्य बनता है कि जिंदगी में मर जाए, प्राण त्याग दे, परंतु कभी माता पिता के नाम पे दाग ना लगाए। वो सच में बेटी होती है, नहीं तो महाराज आजकल ब्याह रेवे और 6 महीना नहीं रेवे। राम 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 राम। मैंने कई लोगों को प्रश्न किया, व्हाट्सएप चलाना आता है? हाँ। फेसबुक चलाने आती है? कि हाँ। इंस्टाग्राम? के हाँ। यूट्यूब? के हाँ। तो मैंने एक प्रश्न और किया, परिवार हलावणो आवे कि नहीं आवे? कैसा? ओ तो दो रखो, ये तारी बोली रे मोबाइल में टक टक घणाई करो तो परिवार क्यों नहीं चला सको? परिवार चलाना तो सीख जाओ भाई, इसमें तो अच्छे नंबर लाके बताओ।
तो देवियों एक मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, जिंदगी में एक प्रण ले लो आज से कि हे गुरुदेव, हे माता जी, अगर सचमुच में मैं आपकी भक्ति कर रही हूं तो मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं भाई भाई के बीच में कभी दरार नहीं पैदा करूं। आज भाइयों भाई बोले ना सब छाने छाने बोले, हेल्प कर नहीं रहे तो छाने छाने करे, और कहीं के देखता भाभी उठानी पड़नी, मैं तेरी हेल्प तो कर दूंगा पर तेरी भाभी को पता नहीं चलना चाहिए, और यहाँ ने ठा पड़ जाए तो कहीं के मारो नाम पान की ध्यान रखो, ये पानी भाई क्यों हटा काटे। नहीं, इनको लेने के लिए पूरी बस जाती है साहब, बैंड बाजे जाते, पूरे गांव के जाते, डोडा साफा बांध जावे, भटाका फोड़े, अनाव तो हटा काटे जने कितु दूर लागे, तकलीफ रेवे कि नहीं रेवे। कई कई तो देवी आते परिवार को तोड़ा देते, भाई भाई बोलना बंद करा दे, महाराज ये जीवन मत कीजिए प्लीज, थोड़ा उपवास, थोड़ा यज्ञ, थोड़ा हवन, थोड़ा तीर्थ, थोड़ा धाम, थोड़ी पूजा, थोड़ा पाठ सब खत्म हो जावेला अगर आप कोई भाई भाई के बीच में आया तो। पतिदेव ने एक सौगंध जरूर दिलाई जाओ कि पतिदेव कुछ भी हो जाए आप भाइयों बोलना बंद मत करो, भाई से बोलना बंद मत करो। चलो एक बार जय बोलते, बोलिए श्री भगवान की, बोलिए माता पिता गुरुदेव की। भाषा पधारो ने बा, आप उभो अच्छी पधारो। लेखवाराम जी महाराज नागौर अमरपुरा माड़ी शरीर, बहुत ही अच्छा सुंदर शब्दों का वर्णन कर। हम मतलब की पूजा कर रहे हैं कि मैं भगवान की पूजा करूला, हमारे भगवान धंधो अच्छो चलावेला, मैं भगवान की पूजा करूला, हमारे सोरारी सगैया रह जावेला, मैं पूजा करूला, हमारा मैं मतलब मुझे फायदो रहेला। शास्त्रों में उसको पूजा नहीं कहा गया है, शास्त्र में लिखा है कि वो तो सौदा है भाई। तुम किसी को 100 रुपया दे रहे हो, 100 रुपये का मटेरियल ले रहे हो, तो अगले पे एहसान नहीं किया आप लोगों ने। पूजा का अर्थ होता है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, जगत के कल्याण के लिए पूजा होती है। वो इतने आप सारे लोग बैठे हो, गणेश पूजा करते हो, कई लोगों ने बोला ठीक है कभी कभी करते हैं। गणेश जी एक ही कहते हैं भाई, अगर मेरी कृपा पानी है, मेरा आशीर्वाद पाना है आपको, तो जो मेरे मन को अच्छा लगे वो करोगे तो ही मेरी कृपा प्राप्त होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो किसी ने पूछ लिया प्रभु आपको क्या पसंद है, आपके मन को क्या अच्छा लगता है, तो गणेश भगवान बोलते हैं कि जो माँ बाप की सेवा करता है, माता पिता की, वो भक्त मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो चाहे मेरी पूजा करे या ना करे। अगर गणेश जी की कृपा पानी है तो आप सबसे पहला एक सिस्टम सीख जाना, नियम बना लेना कि मैं मेरी जिंदगी में मेरे माता पिता को कभी तकलीफ नहीं दूंगा, कभी कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा, कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जो मेरे माता पिता के नाम पे दाग लग जाए। अब हम सारे लोगों को पूछते हैं भाई कि आपको पूजा पाठ करते हो, यज्ञ करते हो, हवन करते हो, इतनी बढ़िया पूजा करते हैं हम लोग, दीपक में घी डालते हैं, घी, आरती पूरी नहीं होती तब तक घी खत्म। समझ में आ रहा है नहीं, आरती पूरी नहीं हुई तब तक तो दीवो बुझ गो। ये तो दुख क्यों देखियो बेटी रे बाप, दीवो कर तो ही नहीं, इन करता बढ़िया। अब कई लोग देखना भगवान के यहाँ पे घी कम होगा तो चलेगा, डेयरी का चलेगा, आप रे रोटियां चौपड़न वास्ते 10 जना ने पूछो देसी गाय रो घी है कहीं, देसी गाय रो घी है कहीं, इतना भाव भगवान रे दियो करने वास्ते क्यों नहीं है। भगवान रे तो और डेयरी रो डब्बो लाइन वो कूड़ दियो भगवान रे मुंडा के, यानी खुद रे चौपड़ने वास्ते 50 जगह पूछे कोई घर बिलोना रो घी है, कहीं घर रो घी है। अरे बेटे रे बाप, दीवा रे माने थोड़ो सो तेल डालियो, घी डालियो, दीवा में खत्म हो गयो, और थारे बाटिया में कम आई गो रे घी, तो दाल बाटा बनावे नून दिन घी कोई कम नाक दियो रे बाटा में, तो मतलब कितु दूर लागे साहब। देखिए भाव होने चाहिए, विचारधारा हमारी शुद्ध होनी चाहिए। इसलिए हम बार बार
तड़प तड़प के कहते हैं कि भाई हमारे विचारों को अच्छे कर लो, बाहर का दिखावा बंद कर दीजिए। परंतु आजकल हम बाहर के दिखावे में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। मान लो मन साफ है कि नहीं, बिने कोई नहीं देखे महाराज, बारे की कर कहीं मामलो मकान मायनू केड़ो बिने कोई लेन देनो नहीं है, बारे डिजाइन केड़ी बनी है। आजकल सगाई किन्नु करे ठाए, घर देखते वर नहीं देखते। जिन्नुस तो टूटे 6 महीना नहीं रहन छोरी एनके प्लीज मम आई डोंट लाइक, आई नॉट एक्सेप्ट, प्लीज माय हस्बैंड इज ब्लैक। मम्मी के इनो इलाज मैं कहीं करूं, मशीन में नहीं धोड़ो करूं, कहीं करूं बात। डायरेक्टली बच्चन तो कोई पड़ी नहीं माँ बाप रे, डायरेक्ट आइन पापा ने के पापा मारे तो जची को नहीं, पापा के हालो टेंट वालों पैया ही मांगे, हाल मार्केट वालों ही पैया मांगे, गहना वालों ही पैया मांगे, हलवाई वालों पैया मांगे। थार जची को नहीं बेटा, मार 20 साल की कमाई थार ब्याह में मैं सब उड़ाई दी बेटा, सब खर्चा कर दिया। पर कौन समझावे इन्हीं सबू मोटी कृपा की नहीं ठाए, अन्नी जसनी कृपा की नहीं, मोबाइल देवतारी कृपा। तो मोबाइल जदी जिंदगी में आया नहीं, ये जदी नहीं जचना स्टार्ट किया। तो पहला घणी जसता माँ बाप करता जिम्मे बेटी बीर हो जाती, पर हमें तो मोबाइल जचन दे ही को नहीं, क्योंकि मानसिक स्थिति हमारी बिगड़ चुकी है। बेटा पीछे की जनरेशन नाराज मत होना, क्योंकि मैं सत्य कहता हूँ, मैंने झूठ बोलनी पसंद नहीं है। वो तो हम ही मनवार करे कि बाप जी एक रोटी तो बड़े ले लो, एक निवाला तो बड़े ले लो, इन्हें मनवार करे। चलो एक बार जय बोलते सब, बड़ा आनंद आएगा। जब बच्चे लोग मिलते हैं ना तो थोड़ा एनर्जी मुझे डबल मिल जाती है, जबकि आज मैं सोया नहीं हूँ बिल्कुल। कल मेरी रात को सत्संग थी और दिन भर मैं आज के मेरे गाय माता का चारा खत्म हो गया था, तो मैं चारे के लिए सुबह से निकल गया था, बिल्कुल नहीं सोया। स्टाफ को बोला मैं कि बेटा मुझे आज इतनी नींद आ रही है, पर मुझे विश्वास है भगवान के ऊपर, मेरी भक्ति के ऊपर, मेरे इष्ट के ऊपर मुझे विश्वास है कि मने एनर्जी मिलेला, मने शक्ति मिलेला। और आई एम वेरी हैप्पी यार, बहुत खुश हुए हैं। अब मुझे नींद कहीं नींद बाप ही नहीं सताई सकते, क्योंकि आप जड़ा मिल जावे પછી मन कई चीज है महाराज। मने हसणाना लोग बढ़िया पसंद हो, गुंगू बैठे नहीं वो महाराज थोड़ू कुकर वालों सिस्टम में कुकर की सीटी बाजे जितना दाता कोई खतरो नहीं है। सीटी नहीं बाजी रहे तो इन्हें पाड़ू पटकना पड़ा बम, सीटी नहीं बाजे फूट जावे साहब, कोई न कोई फसलो मायने। हसतोड़ो आदमी मतलब हमेशा दूसरा दुख दूर कर देवे और खुदरी भी बीमारियां खत्म कर देवे। आपको शायद पता नहीं है, फौज में कभी जाना, फौज में आपको कायदेसर हंसना पड़ेगा, कायदेसर नियम के अनुसार आपको इतने मिनट तक आपको हंसना पड़ेगा परेड के अंदर। ये ध्यान रखना, वो कंपल्सरी हंसना पड़ता है आपको। चलो थोड़े जय बोलते हैं, बोले मामा जी महाराज की। एक बात बहुत अच्छी लगी, गई साल थोड़ा यूं ढाल है तो खाडो तो खाडो भर गो है महाराज हमके, और हमके देखो अटे कोई लीला कुछ अलग ही रहला महाराज से, क्योंकि पांच आयोजित तो खाडो भर दियो तो महाराज मने तो गई साल थोड़ा दोरो ही लगो, मैं कि देखो कितना दोरा बैठा है, खाडो नियारो, लोग बांका टेढ़ा बैठा, कोई ऊपर बैठा कोई नीचे बैठा, और आयोजित थोड़ो खाडो तो भर दियो कम कम, इतनी मेहरबानी होगी। और पांच आयोजित मने लागे कि कुछ आनंद और ही होगा महाराज, क्योंकि मेरी आत्मा का विश्वास है महाराज। बोली सतगुरुदेव की। हाँ बेटा जय बोलता रहे, जो मैंने दूजू की नहीं चीजें, ठीक है। थारी जय मारी मारो बैलेंस से समझ लीजिए, मुझे रिचार्ज करते रहना कुल मिलाकर।